साम्राज्य तब नहीं टूटते जब उनकी दीवारें ढहती हैं। वे तब टूटते हैं जब भरोसा भीतर से गलने लगे। और जब भरोसा मरता है तो लौटती है केवल एक ध्वनि, प्रतिशोध की आहट। यही आहट लेकर लौट रहा था आर्यवीर, वर्षों का निर्वासन झेलकर अपने पिता के लहू का न्याय करने और वंश परंपरा को फिर से जीवित करने का प्रण लेकर। पुरानी राजसी झील जो कभी उत्सवों और गीतों से गूंजती थी, आज केवल चांदनी की परछाई और ठंडी हवा का बोझ ढो रही थी। पानी स्थिर था, पर हल्की लहरें मानो सदियों के दुख से कांप रही हों। तभी भारी दृढ़ कदमों की आहट उस मौन को चीर गई। ये किसी साधारण यात्री का आगमन नहीं था। चांदनी की चमक ने उसके चेहरे को उजागर किया। वह था आर्यवीर। उसकी आंखों में अंगारे थे, हर सांस में प्रतिशोध का लावा बह रहा था। चेहरा थका हुआ था, पर माथे पर वैसा ही तेज था जैसा कभी उसके पिता के चेहरे पर था। वह झील किनारे रुका, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब ने उसे उसका बचपन याद दिला दिया। वही दिन जब वह अपने पिता के संग इसी झील में खेलता था। पर अचानक वह चित्र टूट गया और उसी पानी में दिखने लगा। पिता का रक्त, झील किनारे का वह विश्वासघात। उसका गला भर आया। धीरे से वह फुसफुसाया, पिता, यह लौटना केवल एक संयोग नहीं, यह वह अग्नि है जिसे आप मुझ में छोड़कर गए थे। आपका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। झील का मौन उस रात बदल चुका था। अब वह साम्राज्य के पतन की आहट की गूंज बन गया था। महल की ऊंची दीवारें दूर से दिखाई दे रही थीं। वे थकी हुई थीं, समय के बोझ से झुकी हुई, पर उनमें अब भी अभिमान था। आर्यवीर पास आया। हर ईंट, हर पत्थर उसे देख रहा था, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम हमें अपना घर बना पाओगे या हमारी ही तरह टूट जाओगे? बचपन की परछाइयां उसके सामने थीं, गलियारों में खेलते हुए कदम, पिता की हंसी, बहन की आवाज। अब वही गलियारे उसे खामोशी और धोखे की गंध देते थे। वह थम गया, उसका दिल भारी हो उठा। फिर भी उसने आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा, यह महल मुझे पहचानता नहीं, पर कल यह मेरा नाम याद करेगा। महल के स्तंभ अब स्वागत नहीं कर रहे थे, वे युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। महल के भीतर दीपकों की रोशनी में खड़ी थी सुभद्रा, आर्यवीर की बहन। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में एक अजीब सा तेज। बीते वर्षों ने उसका मासूम चेहरा पत्थर में बदल दिया था। अब वह केवल बहन नहीं थी, वह ढाल थी, संकल्प थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने अपने सपनों को त्याग दिया है। अब मेरी केवल एक भूमिका है, भैया की रक्षा। एक सेविका धीरे से बोली, राजकुमारी, क्या खबर सच है? राजकुमार लौट आए हैं? सुभद्रा की आंखें नम हुईं। हाँ, वह लौट आए हैं, और अब हमारी नियति भी लौट आई है। उसका संकल्प अब गुप्त शक्ति था, जो आने वाले तूफानों से पहले दीवार बनकर खड़ा होगा। अंधेरे कक्ष में भैरव दत्त अकेला था। उसके हाथ में आदेश था, राजकुमार की हर चाल पर नजर रखो। उसकी आंखें भर आईं। वही मित्र जिसके संग मैंने बचपन बिताया, आज मुझसे बचाया जाएगा या मार डाला जाएगा। वह बुदबुदाया, मित्रता और राज्य, एक हृदय में दोनों कैसे संभव हो? उसकी खामोशी तलवार से भी अधिक भारी थी। भैरव दत्त अब मोहरा नहीं था, वह नियति का चौराहा बन चुका था। महल के उत्तर में राजनंदिनी खड़ी थी, मुख्यमंत्री की पुत्री।
उसकी आंखों में लालिमा युक्त विद्रोह था। वह बोली, मैं अपनी स्वतंत्रता का स्वर दबने नहीं दूंगी। यदि यह महल मुझे कैद करेगा तो यही कैद मेरी तलवार बनेगी। उसकी आंखों की ज्वाला ने सभा को हिला दिया। अब वह केवल पुत्री नहीं रही, वह एक तूफान थी। उसका स्वर दरबार की जमी हुई नींवों में दरार डाल चुका था। सूर्य डूब रहा था, दीपक टिमटिमाने लगे थे, पर अंधेरा और गाढ़ा हो चला था। आर्यवीर की तलवार अब चमक रही थी। उसका चेहरा दृढ़ था। उसने महसूस किया, पिता की हत्या केवल सत्ता का खेल नहीं थी, वह विश्वासघात था, इतना गहरा कि पीढ़ियां कांप उठे। अब यह युद्ध केवल पुत्र का प्रतिशोध नहीं, यह साम्राज्य की आत्मा का युद्ध था। सत्ता तलवारों से नहीं टिकती, वह टिकती है विश्वास से। और जब वही विश्वास भीतर टूटने लगे तो साम्राज्य की जड़ें खुद कमजोर हो जाती हैं। आर्यवीर अब केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ रहा था, उसके चारों ओर और उसके भीतर भी विश्वास और धोखे की आग दहक रही थी। महल की गलियों में दिन रात फुसफुसाहटें पसरी रहती। कभी सैनिक आपस में धीमे स्वर में कहते, राजकुमार बदल चुका है। कभी सेवक आंख चुराकर बोलते, राज्य की गद्दी खतरे में है। हर ओर एक ही शब्द, षड्यंत्र। आर्यवीर रात में खिड़की पर बैठता, बाहर अंधेरे देखकर सोचता, कौन है जो मुझे अपने ही घर में पराया बना रहा है। महल अब महल नहीं रहा था, वह डर और संदेह की कैद बन चुका था। भैरवदत्त दरबार की सभा में बुलाया गया। मंत्री उसकी ओर तीखी निगाहों से देखते हुए बोले, अब निर्णय लो, राजकुमार का साथ दोगे या दरबार का। सभा के बाद वह अकेला बैठा। उसके सामने रखे आदेश पत्र ने मानो उसका दिल चीर दिया। उसने धीरे से कहा, आर्यवीर, तू मेरा मित्र है, पर दरबार ने मेरी रगों में भी शपथ भरी है। अगर मैं आज झुक गया तो क्या मैं जी भी पाऊंगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका मन चीख रहा था, पर उसका चेहरा मौन रहा। उसका यह मौन तूफान से भी भयंकर था। सुभद्रा अब परछाई बन चुकी थी। वह हर सभा, हर गलियारे में छिपकर दरबार की बातें सुनती। एक रात उसने दो दरबारी को कहते सुना, राजकुमार अगर गद्दी पर बैठा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, उसे रोकना होगा। सुभद्रा का दिल धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी चुप्पी को दृढ़ता की ढाल बना लिया। भैया, चाहे पूरा दरबार तेरे खिलाफ हो, मैं तेरे साथ हूं। उसकी निगरानी अब षड्यंत्र का सबसे बड़ा हथियार तोड़ने को तैयार थी। सभा में राजनंदिनी खड़ी हुई। उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी। तुम सब केवल गद्दी देख रहे हो, पर क्या तुम जनता की पुकार सुनते हो? क्या तुमने कभी उनके घाव देखे हैं? सभा स्तब्ध रह गई। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सैनिकों ने सिर झुका लिया। उसका स्वर अब पहला रणघोष बन चुका था। रात्रि में अकेले बैठा आर्यवीर बचपन की याद में डूब गया। बंदरगाह का दृश्य उसकी आंखों में आया, वही जगह जहां पिता को पहला धोखा मिला था। वहां से सब शुरू हुआ था। उसका गला कांपा। वही धोखा, वही रथ अब मेरे शिराओं में जल रहा है। अब उसका प्रतिशोध केवल खून का नहीं, आत्मा का संघर्ष बन गया था। महल के पुराने तहखाने में उसे कुछ दस्तावेज मिले। उनमें लिखा था, राजवंश की शांति हेतु एक बलिदान जरूरी है।
कभी कभी वह बलिदान स्वयं राजवंश का खून होता है, उसके हाथ कांपे। तो पिता की हत्या केवल सत्ता की भूख नहीं थी, यह तो भीतर से रचा गया षड्यंत्र था। हर पृष्ठ उसकी नियति में एक और घाव गहरा कर रहा था। रात का तूफान भयंकर था, बिजली कड़क रही थी, बारिश महल की दीवारों को धो रही थी। आर्यवीर बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में आग और चेहरे पर ठंडी बूंदों की परछाई। सुभद्रा अंदर खिड़की से यह दृश्य देख रही थी। वह जान गई कि उसका भाई अब केवल पुत्र नहीं रहा, वह वंश के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। राजनंदिनी बाहर जनता से मुखातिब थी, वह मशाल थामे खड़ी, उसकी आवाज गूंज रही थी। भैरव दत्त अपने भीतर टूट रहा था, पर उसका अंत अभी बाकी था। अब यह संघर्ष रक्त से नहीं सिमटेगा, ये पूरे साम्राज्य की आत्मा के लिए होने वाला था। महल की दीवारें अंधकार में डूबी थी, हर गलियारे में मशालें जल रही थी, लेकिन उनका प्रकाश कांप रहा था। सन्नाटा घना था, मानो सांस भी भारी होकर गिर रही हो। अपने कक्ष में आर्यवीर अकेला खड़ा था, उसकी तलवार उसके सामने टिकी थी। उसने हथेली से ब्लेड को छुआ और फुसफुसाया, कल यह तलवार केवल युद्ध नहीं लड़ेगी, यह पिता के रक्त का न्याय करेगी। तभी दरवाजा धीरे खुला। सुभद्रा भीतर आई, उसकी आंखों में थकान के साथ अटूट दृढ़ता थी। भैया, वह बोली, कल दरबार वार करेगा, वे तुम्हें घेर कर खत्म करना चाहते हैं। आर्यवीर ने उसकी ओर देखा, तो कल तलवार और सत्य दोनों साथ होंगे। सुभद्रा ने उसका हाथ थाम लिया। भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे सपनों का कोई मोल नहीं। अगर तुम्हारा जीवन बचा तो वही मेरी नियति होगी। आर्यवीर की आंखें भर आईं। नहीं सुभद्रा, मैं तुझे खो नहीं सकता। सुभद्रा मुस्कुराई, और मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। उस रात भाई बहन का वचन रणभूमि से पहले ही जीत का शंखनाद था। भोर की सभा, मंत्री, सेनापति और दरबारी इकट्ठे थे। वो सब एक ही सुर में बोले, आर्यवीर सिंहासन लेगा तो हमारा अंत होगा, इसे रोकना होगा। सभा के बीच खड़ा था भैरव दत्त, सबकी नजरें उस पर थीं। कहो भैरव दत्त, एक दरबारी बोला, क्या तुम मित्रता चुनोगे या साम्राज्य? भैरव दत्त के चेहरे पर सन्नाटा था, उसने केवल इतना कहा, मैं सोच रहा हूं। सभा स्तब्ध रह गई, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सोचना ही सबसे बड़ा तूफान जन्म देगा। उसका मौन ही वह खंजर था जो दरबार और मित्रता दोनों पर लटक रहा था। बाहर चौक में राजनंदिनी खड़ी थी, उसके चारों ओर जनता इकट्ठी थी। उसने कहा, आज दरबार खुद को बचाना चाहता है, पर राज्य जनता का है, न कि दरबारियों का। यदि हम चुप रहे तो हम भी गद्दार बन जाएंगे। लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। एक किसान बोला, अगर राजनंदिनी बोल रही है तो शायद सच्चाई अभी जीवित है। जनता अब केवल गवाह नहीं रही, वह स्वयं युद्ध की धड़कन बन चुकी थी। महल में कोलाहल मच गया। सैनिकों को आदेश था, आर्यवीर को पकड़ो। दरबारियों की आंखें भैरव दत्त पर लगी थीं। भारी कदमों के साथ वह चला, उसकी तलवार निकली, वह सीधे आर्यवीर की ओर बढ़ा। सभी रुक गए, सुभद्रा की सांस अटक गई। राजनंदिनी भीड़ को चीरकर महल में दाखिल हुई। आर्यवीर स्थिर खड़ा रहा, उसने तलवार नहीं उठाई। उसकी आवाज गूंजी, अगर यही तेरी निष्ठा है तो मेरी छाती तेरे लिए खुली है। भैरव दत्त चिल्लाया, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा। अचानक उसकी तलवार घूमी, उसने दरबारियों पर वार किया। ये मेरा मित्र है, वह गर्जा, जो इस पर हाथ उठाएगा पहले मेरी लाश से गुजरे। तीरों की बौछार हुई, भैरव दत्त का शरीर छलनी हो गया। वह जमीन पर गिरा, पर उसके आखिरी शब्द थे, आर्यवीर, तेरा सच जीवित रहेगा। उसका बलिदान केवल दोस्ती नहीं था,
वह वंश के पुनर्जन्म की नींव था। भैरव दत्त की मृत्यु के साथ ही महल का संतुलन टूट गया। सैनिक चिल्लाए, दरबारियों में हड़कंप मच गया। जनता ने किले की ओर दौड़ लगा दी। राजनंदिनी आगे थी, हाथ में मशाल, आंखों में आग। आज हम बंदी नहीं, स्वामी बनेंगे। उसकी आवाज आकाश को चीर गई। भीड़ ने फाटक तोड़ डाला, सैनिकों की तलवारें टकराई। महल अब रणभूमि बन चुका था। आर्यवीर ने तलवार उठाई। उसके प्रहारों में पिता का लहू गूंज रहा था। हर बार वह केवल दुश्मन को नहीं काटता, वह हर उस विश्वासघात को भी काट रहा था जो वर्षों से साम्राज्य की नसों में बहता आया था। महल की दीवारें अब केवल पत्थर नहीं थीं, वे लहू और आग की धड़कन से थर्रा रही थीं। युद्ध की गरज के बीच सुभद्रा मैदान में उतरी। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। वह बहादुरी से भाई के आगे खड़ी हो गई। एक सैनिक उस पर झपटा। उसने अपनी तलवार से उसका वार रोका। उसकी सांसें भारी थीं, पर चेहरा दृढ़ था। भैया, आज मुझे रोको मत। अगर मैं ढाल बनूंगी तो ही तुझे विजय मिलेगी। उसके हाथ कांपे, पर उसने तीर अपने सीने पर सहा। रक्त बहने लगा, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। भैया, विजय तेरा ही नाम है। उसका बलिदान एक भाई की ढाल नहीं रहा, वह संपूर्ण वंश की आत्मा का कवच बन गया। भीड़ अब महल में घुस चुकी थी। राजनंदिनी सामने खड़ी थी, मशाल हाथ में। उसने चिल्लाकर कहा, यह दरबार अब जनता का है। सत्य को दबाने वाले अब जलकर राख हो जाएंगे। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाना चाहा, पर जनता ने उनकी आवाज डुबो दी। सैनिक भी धीरे धीरे जनता की ओर जुड़ने लगे। उसकी मशाल ऊंची उठी। महल की सबसे पुरानी बंधनकारी दास्तावेजों को उसी आग ने निगल लिया। वह आग केवल कागज नहीं जला रही थी, वह साम्राज्य के सबसे पुराने पापों को राख में बदल रही थी। रणभूमि थम चुकी थी। दीवारें टूटी, शरीर गिरे, लहू बहा। आर्यवीर सिंहासन के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब दहकता प्रतिशोध नहीं, वह गहराई थी, खालीपन था। उसने तलवार उठाई और कहा, पिता, मैंने प्रतिशोध ले लिया, पर मैंने सीखा है, सत्ता केवल खून पर नहीं टिक सकती, वह टिकती है न्याय पर। राजनंदिनी आगे बढ़ी। आज यह गद्दी केवल तुम्हारी नहीं, ये जनता की है। अगर तुम राजा बनोगे तो तुम्हें उनके लिए भी जीना होगा जिन्होंने तलवार नहीं, आंसू उठाए हैं। सुभद्रा की निर्जीव देह पास पड़ी थी। भैरव दत्त का रक्त अभी भी गर्म था। आर्यवीर ने तलवार नीचे रखी। हाँ, ये गद्दी अब केवल एक सिंहासन नहीं, ये आत्माओं का कर्ज है जिसे मैं हर सांस से चुकाऊंगा। आज से साम्राज्य को केवल राजा नहीं मिला था, उसे आत्मा मिली थी।